Hi guys, मेरा नाम सार्थक है and I'm from Imagine XP. What's your name? मोहनीश अरोड़ा. What's your name? नमन बब्बर. मनोज सिंह रावत. दिलीप कुमार योगी. देसराज. शिवम देतवाल. पंकज मीणा. लोकेश बेरवा. My good name is Aparna. वीर. वीर, आप जैसे मैं देख सकता हूँ आप पढ़ते हैं, कहाँ पढ़ते हैं वीर आप? मैं केंद्र विद्यालय में. अच्छा, स्कूल में कौन सी क्लास में अभी आप? अभी 12th में हूँ. मैं BCA कर रहा हूँ राजस्थान हनुमानगढ़ से. ओके, एंड व्हाट यू आर डूइंग? मैंने जेई का एग्ज़ाम दिया अभी, उसका रिजल्ट आया है और इस बार परसेंटाइल थोड़ी सी अप टू द मार्क नहीं रही मेरी. 12th कॉमर्स. 12th. क्या सब्जेक्ट्स हैं? साइंस मैथ. Yes, I am a working professional. सो कुछ सोचा है वीर, अगले साल कॉलेज में जाओगे तो कौन से कोर्सेज में एडमिशन लेना है, कहाँ एडमिशन लेना है, कुछ सोचा है अभी तक? नहीं, अभी इतना सोचा नहीं है, पर चलो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट मेरा कंप्यूटर चला है, मज़ा आता है, तो BCA या फिर BCom ऐसा कुछ देखूंगा मैं भी. कॉमर्स शायद. बीटेक. IIT. नीट. बीटेक कौन सी ब्रांच से? वो देखेंगे, अभी डिसाइड नहीं किया. मैं हाँ. इलेक्ट्रिकल सर्जन. सर्जन. अच्छा, आपको MBBS में जाना है. CA फाउंडेशन. सेम CA. खुद का इंटरेस्ट है या फैमिली में किसने सजेस्ट किया? एनीवन इन द फैमिली इज अ CA? नो सर, ब्रदर, कजन ब्रदर इज CA. एंड नो वन. ओके, सो सिंस आप लोग CA करने का प्लान करें, सो इट मींस यू आर ऑलरेडी इंटरेस्टेड इनटू फाइनेंस फील्ड. फिनटेक, ये वर्ड सुना है आप लोगों ने पहले? नो सर, अभी तो सुना तो है पर जानकारी नहीं है. ओके, सो फाइनेंस फील्ड के अंदर चेंजेस आए हैं, ये तो जानते हैं आप लोग. टेक्निकल चेंजेस, लॉट ऑफ बैंकिंग एंड एवरीथिंग इज बीइंग चेंजिंग नाउ, सो वी कॉल इज इट फिनटेक. क्या लगता है आप लोगों को कि हाउ फिनटेक कम एज एन अपॉर्चुनिटी? फाइनेंस फील्ड जो चेंज हुआ है, सो ये जो चेंजेस आए, बिकॉज आप लोग तो अभी इन चीज़ों के बारे में पढ़ रहे हैं, आने वाले टाइम में आप जब CA के लिए जाएंगे या डिग्री के लिए जाएंगे, यू आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दीज थिंग्स. तो क्या लगता है आप लोगों को ये जो फाइनेंस फील्ड में जो चेंजेस आए हैं, नेट बैंकिंग, डिजिटल बैंकिंग हो गया, UPI, वी आर दी ना, हम लोग सबसे बड़ी फिनटेक इकोनॉमी भी हैं दुनिया की. सो क्या लगता है आप लोग की ये जो चेंजेस आए हैं, दीज आर गुड? अच्छी ही है, क्योंकि पेमेंट्स फास्ट हो रहे हैं और किसी भी चीज़ के लिए आप अटक नहीं पा रहे हैं बेसिकली. कभी आपने अपने फ़ोन में गूगल असिस्टेंट यूज़ किया है? हाँ. कभी होके गूगल बोला है कभी फ़ोन में और कुछ ट्राई करके देखा है आपने? हाँ, ट्राई करके देखा है. कभी मूवी देखनी हो तो उसमें डायरेक्ट बोल देते हैं तो आ जाती है. क्या आपको पता है उस टेक्नोलॉजी को क्या कहते हैं? नहीं. नहीं, गूगल ही होता है अपना. उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं. क्या प्लान है? बीटेक कौन सी ब्रांच में करने का सोचा है आपने? अभी तो कंप्यूटर साइंस में सोचा है, बीटेक में, और डेटा एनालिसिस में. डेटा एनालिसिस, वेरी नाइस. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड विद डेटा एनालिसिस? क्या समझ आता है आपको कि क्या है इस फील्ड का मतलब? जैसे आप ये एल्गोरिदम्स वगैरह इसमें समझ आएंगे, इसके हिसाब से अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रन कर सकते हो. और अभी तो मेरे को जितनी नॉलेज है मैं इतना ही बता सकता हूँ. ओके, डू यू नो अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग? या आई हैव हर्ड अबाउट दैट. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के बारे में अभी सुना है मैंने, पूरी प्रॉपर रिसर्च नहीं करी अभी रिसर्च करूंगा मैं अभी इस टॉपिक के ऊपर. ओके, सो बीटेक करना चाहते हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुना है इस वर्ड के बारे में? AI, डेटा साइंस, RPA, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन? नहीं, ठीक है. सो बीटेक करना चाह रहे हो, क्या प्लान्स है आप लोगों को? क्या लगता है कि आने वाले टाइम में जॉब्स को लेके या जो आप प्लान कर रहे हो, तो अभी तो बीटेक के साथ में भी चैलेंजेस काफ़ी सारे हैं, तो क्या लगता है आपको जॉब ओरिएंटेड हैं अब ये वाले कोर्सेज? हाँ है. यस. हो पाएंगे शायद, आगे देखेंगे तो. बाकी Can I ask what you do? Actually, I'm working in a finance company. Okay, so finance. So you must be knowing about the fintech industry as well. Yes, definitely I know about the fintech industry. So how you see fintech as a changing field? Do you think कि fintech के साथ में career options अब आने वाले time में और better होंगे? Yeah, obviously because it's the fastest growing industry in the world only. So obviously changes आएंगे because we are into the digital platforms. So mostly हम digital platforms भी वो करते like Google Pay, Phone Pay, Paytm. So obviously ये changes तो आएंगे इस field में. तो आप बीटेक के लिए जा रहे हैं. एक जनरल क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा, डू यू थिंक कि अब बीटेक कोर्सेज के साथ एक अपडेशन की ज़रूरत है? बिकॉज कंप्यूटर साइंस तो अब नॉर्मल रहा है, ये जो स्पेशलाइजेशंस आई हैं, व्हाट आर योर व्यूज़ ऑन दिस? हाँ, ज़रूरत तो है अब, क्योंकि आजकल ये बीटेक करना बिल्कुल नॉर्मल हो गया. कंप्यूटर साइंस उसमें बहुत नॉर्मल चीज़ हो गई है. अब अपने को अपडेशन के साथ अपने को चलना पड़ेगा, क्योंकि फ्यूचर के अंदर रिक्वायरमेंट्स चेंज होने वाली हैं अभी. सो यू मीन कि फ्यूचर स्किल्स कोर्सेज का अब रिक्वायरमेंट आ चुका है? ऑल राइट, दैट्स वेरी नाइस. एंड ऑल्सो
आपको क्या लगता है कि अपना जो एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है, कॉलेजेस, स्कूल्स वगैरह, क्या उसके अंदर भी स्किल्ड लोगों की या प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन लर्निंग की ज़रूरत है? हाँ जी बिल्कुल है, क्योंकि हमारा जो इंडिया के अंदर एजुकेशन सिस्टम है ये ज़्यादातर एकेडमिक्स पे फॉलो बेस्ड है। अपने को प्रैक्टिकल स्किल्स कोई ज़्यादा इतनी सीखने को नहीं मिल पाती है। कभी कभी फील होता है कि है ना बहुत दिक्कत हो जाती है। कई बार मैडम कुछ बताती है तो ऐसा लगता है कि एक रियल प्रैक्टिकल करवा देते तो बढ़िया रहता, पर वो थ्योरिकल ही रह जाता है हर बार। तो और- कई बार दिक्कत हो जाती है कि मैडम ये ऐसे कैसे हो सकता है। तो मैडम बोलती है कि बेटा आगे चल के तुम्हारे काम आएगा, तुम जब वर्किंग प्रोफेशन में उतर जाओगे तब तुम्हारे को मालूम पड़ेगा। तो हम देखते हैं अगर तब मालूम पड़ेगा तो आज क्यों नहीं पड़ रहा हमारे को, अगर अभी मालूम पड़ जाता तो ज़्यादा बेटर होता। तो आपको लगता है ये जो नई टेक्नोलॉजीज आई हैं ये आपके कोर्सेज में ऐड करनी चाहिए स्कूल्स में? हाँ ज़रूरी है ना, जब काम करेंगे तब तो वही करना पड़ेगा ना। आज जो पढ़ रहे हैं वो तो काम ही नहीं आने वाला, ऐसा फील होता है हमको। प्रैक्टिकल्स ज़्यादा होने चाहिए। प्रैक्टिकली थ्योरी थोड़ा थ्योरी समझ में आना चाहिए ना, थ्योरी कम बताया जाता है। वी आर नॉट लर्निंग इनटू प्रैक्टिकल अप्रोचेस, सो दैट्स वाई इस सेक्टर से काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हो सकती है इफ़ वी गो विद द फिनटेक। And what are your views on the new age skills coming in? Do you think कि now there is a time जब students को एक regular degree course की बजाय अब specializations और future skills के साथ में अपना career plan करना चाहिए? Yes, obviously, because फ्यूचर स्किल डिग्री का ये है कि तुम आने वाले 10-15 साल में तुम कहाँ रह रहे हो, उसके बेसिस में तुम्हारी डिग्री और तुम्हारी क्वालिफिकेशन, तुम्हारा करियर सेट होता है। So future skill ये word सुना है पहले कभी? So future skill का मतलब हुआ ऐसी specializations, ऐसे skills जिनकी डिमांड आने वाले टाइम में ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो अगर मैं आपको बोलूँ कि आप बीटेक करना चाहते हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ करो, गूगल असिस्टेंट, ये वर्ड एआई कभी नहीं सुना आप लोगों ने? नहीं? गूगल असिस्टेंट यूज़ किया है फ़ोन में कभी? किसका एग्जाम्पल है वो? नहीं? दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एलेक्सा वॉइस कमांड, फ़ोन में फेस अनलॉक यूज़ करते हो? Yes, Siri. These are all examples of artificial intelligence only. All right, Aparna, thank you so much. And since it's the 75th year of our independence, a happy Independence Day. Same to you. Happy Independence Day, guys. आप लोग वीर अपने देश को 75 साल हो रहे हैं अब स्वतंत्रता को. So happy Independence Day in advance and स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं. थैंक यू। A happy Independence Day, guys. All the best. A happy Independence Day, guys. हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। हैप्पी इंडिपेंडेंस। Okay. Thank you so much. Hope you guys are doing fine. This year we mark the 75th year of our independence, and we tried to have an interaction with the youth of our nation, the future, the upcoming generation of our country, and we came to know that there are huge gaps still in the education system. We are able to produce more qualified individuals, but we are not able to, unfortunately, rise the number of skilled employable individuals in our country. So this 75th year of our independence, let's pledge to make our country futuristic ready and prepare ourselves for the coming time, and let's move ahead and create the new India, the future skilled India. Wish you all a very happy Independence Day from Imagine XP.